दीपावली घनघोर अंधेरे से उजाले की ओर ले जाने वाला पर्व, असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक, सनातन धर्म का सर्वश्रेष्ठ पर्व है दीपावली। हिंदू पंचांग के अनुसार दीपावली पर्व कार्तिक माह की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है पंडित जी यूट्यूब चैनल पर। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। रामायण के अनुसार त्रेता युग में राजा राम 14 वर्षों का वनवास पूर्ण करके अयोध्या आए थे। तब समस्त अयोध्या वासियों ने उनके पुनः आगमन की सूचना मिलते ही समस्त अयोध्या को अमावस्या की घनघोर काली रात्रि को दीप जलाकर संपूर्ण अयोध्या नगरी को सजो दिया था। इसीलिए दीपावली को दीप उत्सव के नाम से भी जाना जाता है। अब आप सबके मन में यह विचार भी उत्पन्न हो रहा होगा कि जब दिवाली राजा राम के अयोध्या आगमन पर मनाई जाती है तो माता लक्ष्मी का पूजन क्यों करते हैं। इसके पीछे का रहस्य यह है कि दीपावली का पावन पर्व सनातन धर्म में युगों युगों से मनाया जाता है। इस पावन पर्व का उल्लेख विष्णु पुराण, शिव पुराण, पद्म पुराण और स्कंद पुराण में विशेष रूप से मिलता है। पुराणों के अनुसार सतयुग में जब देव और दानवों के बीच समुद्र मंथन हुआ तब 14 रत्नों में से एक रत्न माता लक्ष्मी भी थी। माता लक्ष्मी को धन की देवी भी कहा जाता है। विष्णु पुराण के अनुसार जिस दिन माता लक्ष्मी समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी उसी दिन कार्तिक माह की अमावस्या थी। इसीलिए माता लक्ष्मी को कार्तिक माह की अमावस्या तिथि को पूजा जाता है। माता लक्ष्मी के साथ भगवान गणेश की भी पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि भगवान गणेश ही है विघ्नों को हरने वाले। हर मांगलिक कार्य और पूजा पाठ में नकारात्मक शक्तियों की रुकावटों से बचने के लिए सर्वप्रथम विघ्नेश्वर विघ्नहर्ता गणेश जी की पूजा की जाती है। इसीलिए दीपावली के पावन पर्व के दिन माता लक्ष्मी के साथ साथ भगवान गणेश की भी पूजा की जाती है। पर क्या आप जानते हैं श्रीमद् भागवत पुराण के स्कंद 10 अध्याय 59 के अनुसार राक्षस नरकासुर भू देवी और भगवान विष्णु के 12 अवतार का पुत्र था, इसलिए उसे भू असुर भी कहा जाता है। दिन प्रतिदिन उसका अत्याचार बढ़ता और बढ़ता ही जा रहा था। तभी उसकी मित्रता वाणासुर से हो गई। मित्रता होने के कारण वह और भी निर्गम और क्रूर हो गया। इतना क्रूर कि 16,000 से अधिक महिलाओं को बंदी बना लिया था। फिर उसके अंदर तीनों लोगों पर आधिपत्य करने की मनसा जागृत हुई और इस मनसा को पूर्ण करने के लिए इंद्रलोक पर आक्रमण कर इंद्र को पराजित करके देवलोक से बाहर निकाल दिया। इतना ही नहीं, उसने देवों की माता अदिति के अमृत कुंडल भी उनसे छीन लिए। यह सब देखकर देवगण एवं पृथ्वी पर रह रहे सभी साधु संत चिंतित थे। देवराज इंद्र समेत समस्त देवगण और साधु सन्यासी भगवान श्री कृष्ण की गुहार लगाते हुए प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु नरकासुर से मुक्ति दिलाए। तब भगवान पूर्व आश्वासन देते हुए युद्ध के लिए माता सत्यभामा के साथ में गरुड़ पर सवार होकर नरकासुर के राज्य पर हमला कर देते हैं और भीषण युद्ध के दौरान भगवान कृष्ण ने एक लीला रची। युद्ध में नरकासुर एक शक्तिशाली अस्त्र से प्रहार करता है जिसके प्रहार से भगवान श्री कृष्ण मूर्छित हो जाते हैं। यह देख सत्यभामा अति क्रोधित हो जाती है और क्रोधित होकर नरकासुर पर प्रहार करने लगती है। उनका प्रहार इतना घातक था कि नरकासुर मारा जाता है। नरकासुर वध के पश्चात श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए खड़े होते हैं, कहते हैं कि यह मेरी रची हुई लीला थी और बताते हैं कि यह तुम्हारा ही पुत्र था। इसे ब्रह्मदेव का वरदान था कि यह केवल भूदेवी के ही हाथों मारा जा सकता था। नरकासुर का वध करने के विशेष उद्देश्य से आपका अवतार हुआ था। नरकासुर के अत्याचारों से मुक्ति मिलने की खुशी में भगवान श्री कृष्ण का अभिनंदन करने के लिए नरक चतुर्दशी कार्तिक माह की अमावस्या तिथि को सभी लोगों ने अपने घरों में दीप जलाए और इसी दिन से ही नरक चतुर्दशी और दीपावली का पर्व मनाया जाने लगा। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।